नमस्कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुक मिली होंगी, है ना? मिली हैं, जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका उनका नाम है, और एक में विज्ञान गणित सामाजिक है, और एक में आपकी हिंदी होगी और संस्कृत होगी, और उसके अलावा इंग्लिश होगी, है ना? चलिए कक्षा 6 का आज मैं बताने जा रही हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि वो भी जल्दी से अपनी बुक भर सकें, है ना? तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैं सारी वीडियो उसी पर डाल दूंगी, तो आप जल्दी से उस पर भर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्दी से भर करके फिर स्कूल में जमा कर दें, है ना? तो चलिए आज अपन देखने जा रहे हैं कौन से सब्जेक्ट की, गणित की, है ना? तो गणित की कक्षा 6 की देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। इसका अध्याय 3 है। कौन सा अध्याय 3? इसका नाम क्या है? संख्याओं के साथ खेलना। तो प्रश्न पहला क्या होगा इसका? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं, है ना? चलिए, तो उसी प्रकार अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। अपना हो गया है पहला, है ना? चलिए अब दूसरे की ओर चलते हैं अपन। ये पहला हो गया, चलिए दूसरे की ओर क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है भाज्य और अभाज्य संख्या को उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें हल में क्या लिख देना है? भाज्य वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 ऋण 1 2 3 6 में 4 गुणनखंड है ना? चलिए तो अभाज्य संख्या देख लेते हैं। ये तो हो गई भाज्य, ये है अभाज्य। वे संख्याएं जिनकी गुणनखंड एवं स्वयं संख्या होती है ना? जैसे 7 ऋण 1 7 है ना? में 1 एवं स्वयं संख्या है, ठीक है? चलिए तो इस प्रकार दूसरा हो गया अपना। चलिए तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरे में क्या पूछा है? तीसरे क्वेश्चन में पूछा है 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 बराबर 1 गुणित 24, 24 बराबर 2 गुणित 12, 24 बराबर 3 गुणित 8, 24 बराबर 4 गुणित 6। अतः 24 के सभी गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24 हैं, है ना? तो इस प्रकार अपन ने यहाँ से यहाँ तक इसका हल कर लिया तीसरे का। चलिए उसी प्रकार चौथा देख लेते हैं। तो चौथे में क्या पूछा? संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। जो संख्या 7 है, प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो हल में क्या हो जाएगा? 7 गुणित 1 बराबर 7, 7 गुणित 2 बराबर 14, 7 गुणित 3 बराबर 21, है ना? तो 7 गुणित 4 बराबर 28, 7 गुणित 5 बराबर 35, है ना? 7 के 5 गुणज लिखने थे, तो अपन ने लिख दिए हैं, है ना? 1 2 3 4 5 हो गए। तो अतः 7 के 5 गुणज 7 14 21 28 35 है ना? यहाँ से यहाँ तक अपना चौथे का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार देख लेते हैं अपन पांचवे में क्या पूछा है? संख्या 13 और 13 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्या में 2 अंक 1 2 3 है, मतलब 2 1 है और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करना है। तो हल में क्या लिखना है? 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97 अभाज्य संख्याओं की युग्मक है ना? यहाँ से यहाँ तक अपना पांचवा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। तो चलिए छठवीं की ओर चलते हैं। छठवीं में क्या पूछा है? विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 अभाज्य है, 11 संख्या से विभाज्य है। तो चलिए इसका देख लेते हैं हल। 11 की विभाज्यता के नियम से पहला हो जाएगा दाएं से विशेष स्थानों का योग 5 धन 4 बराबर 9, सम स्थानों के अंकों का योग 4 धन 5 बराबर 9, अतः योग अंतर 9 ऋण 9 बराबर 0 है। अतः 54 45 11 से विभाज्य है ना? तो पहला हो गया है, ये अपन ने यहाँ से यहाँ तक ये पहला कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक, है ना? फिर चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा
विषम स्थानों का योग लिखना है, 1 धन 3 बराबर 4 है ना इसका। विषम स्थानों का योग 1 धन 3 बराबर 4। फिर अतः योग का अंतर 4 ऋण 4 बराबर 0 है। अतः 13, 31, 11 से विभाज्य है। तो अपना पहला ए था तो यहाँ से अपन ने यहाँ पहला कर दिया था, है ना। फिर ये दूसरा था तो यहाँ से अपन ने यहाँ तक दूसरा। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। विभाज्य स्थानों का योग 1 धन 0 बराबर 1 है। समस्थानों का योग 8 धन 5 बराबर 13 है। अतः अंतर 13 ऋण 1 बराबर 12। अंतर 0 या 11 नहीं है। अतः संख्याएं 50, 81 फिर 11 से विभाज्य नहीं है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा कर देना है। छठवें को यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। उसी प्रकार सातवें की ओर चलते हैं। सातवें क्या पूछा है, 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हल लिख देना है। 35 के सभी गुणनखंड बराबर 1, 5, 7 और 35। 50 के सभी गुणनखंड बराबर 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अतः सार्व गुणनखंड का 1, 5 है। यहाँ से यहाँ तक सातवां कर देना है। चलिए तो अपन आठवां भी देख लेते हैं। फिर आठवें में क्या पूछा है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, 5 और 12 से विभाज्य संख्या 5 और 12 के गुणनफल से विभाज्य होगी। अतः 5 गुणित 12 बराबर 60, इनकी 12 पंचे 60। फिर अतः संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी। 8 यहाँ से यहाँ तक कर देना है। उसी प्रकार 9वां देख लेते हैं। 12, 16 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। हल में क्या लिख देना है, 2, 2, 3, 12, 6, 3, 1, फिर 2, 2, 2, 2, 6, 16, 16, 8, 4, 2, फिर यहाँ बटे में 1। फिर यहाँ लिख देना है 2, 28, 2, 14, फिर 7, 7 फिर 1 है ना। फिर बराबर करके 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 28 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 7 एम, फिर लिख देना फिर यहाँ से है ना। फिर 2 गुणे 2 गुणे 4 एम, इसका महत्तम समावर्तक है, एम सा लिख देना है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक 9वां है जो कि आपको कंप्लीट करना है। फिर चलिए अपन 10वां देख लेते हैं। क्या है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। फिर लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर बराबर 288। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। फिर यहाँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 288 से विभाज्य हो। फिर 288 फिर 1000 कर देना है। फिर यहाँ 164, 3 1 बटे में 136, फिर 1000 ऋण 36 ऋण 288 बराबर 1152। फिर यहाँ पे आप इस प्रकार कर लीजिएगा है ना, तो मैंने कर ही दिया है। फिर अतः करके आपको लिख देना है 1152 अभीष्ट संख्या होगी। कौन सी अभीष्ट है, अभीष्ट संख्या होगी। आपको यहाँ से यहाँ तक जो कि पूरा कर देना है 10वें क्वेश्चन में है ना। तो इसी प्रकार मैंने आपको अध्याय 3 के आंसर्स करा दिए हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी जल्दी से करके भर सकें है ना। तो इसी प्रकार देख लीजिए मैंने सारे आंसर्स करा दिए हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।